हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूं सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन भी करती हूं। आज की वीडियो में आपको 7 ऐसी चीजें पता चलेंगी जो कि बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है अगर आप इंजीनियरिंग या फिर कोई भी साइंस, टेक जैसे BCA, BSc कोई भी डिग्री आप कर रहे हो तो इन बातों का खास तौर पर ध्यान देना। वीडियो के एंड में आपको पता चलेंगे कुछ ऐसे पोर्टल्स जिनकी मदद से आप खुद से कॉलेज में रहते हुए अर्न करना भी शुरू कर सकते हो। कुछ तो ऐसे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पर हाई वैल्यू स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया सी स्किल आनी चाहिए। पर वहीं पर कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पर आप बेसिक स्किल, जैसे अगर आप स्कूल से आ रहे हो अभी तो आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें जरूर आती होंगी, तो उन बेसिक स्किल की मदद से भी आप अर्निंग कर सकते हो। मैंने 2 सेपरेट लिस्ट प्रिपेयर की है, एक बेसिक स्किल से अर्न करना एंड एक हाई वैल्यू स्किल से अर्न करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो हाई वैल्यू स्किल्स को आप कैसे सीख सकते हो उसके लिए फ्री एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है मैंने, जहाँ से आप बढ़िया तरीके से बिना एक भी रुपए खर्च किए उन हाई वैल्यू स्किल्स को सीख सकते हो और पैसे अर्न करना शुरू कर सकते हो। प्लस रिमोट इंटर्नशिप एंड जॉब की भी लिस्ट रेडी है। आराम से पेन और पेपर लेकर आप बैठ जाओ, 1.25x पर वीडियो सेट कर लो और ध्यान से सब सुनो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ही कर रहे हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट करियर गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। सबसे पहला, डोंट गेट लॉस्ट और इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्ग पीपल। जब हम इंजीनियरिंग या फिर कॉलेज में जाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, मतलब हमसे जो काफी अलग होते हैं। और कई बार बिकॉज हमारी एज वैसी होती है कि हम गलत चीजों की ओर भी काफी अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब मेन जो इंजीनियरिंग, जॉब, करियर, ये वाली गाइडेंस से पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर हम नेगेटिव चीजों के लिए अट्रैक्टेड होने लगेंगे ना, तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर वो सारी एनर्जी वहीं वेस्ट हो रही होती है और पैसा, करियर, मतलब किसी भी चीज पर ध्यान नहीं जाता। फिर हमें वही लगता है कि वही सब सही है और एक अजीब सा वो सर्कल बन जाता है, राइट। सो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि रॉन्ग पीपल से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। वी नो व्हाट इज राइट फॉर अस एंड व्हाट इज रॉन्ग। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग और मुझे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट समझना है कैसे क्या होती है, तो उस केस में आपको अपना विल पावर, आपकी एबिलिटी पता होनी चाहिए कि कितना आपका लिमिट है, उसके पार चीजें नहीं करनी है, राइट। हम जिस भी डायरेक्शन में जाएं, 5 मिनट के लिए किसी भी सर्कल में बैठ जाएं, पर इट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड कि हमारे लिए क्या सही है। हमारी खुद की ग्रोथ एंड वेल बीइंग शुड बी आवर प्रायोरिटी। चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, बात करने का तरीका हो, इंटरव्यू, करियर, व्हाट्सोएवर, बट आपकी प्रायोरिटी कॉलेज के पूरे 4 साल में आप खुद होने चाहिए। ये जो पावर है, ये जो आपका जो ध्यान है, थॉट प्रोसेस है, किसी और के लिए वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंटर है। अगर आपकी एनर्जी रहेगी आपके पास, तभी आप उसे अच्छी चीजों में लगा पाओगे। अगर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे तो फिर करियर, पैसा, वो सब पीछे ही छूट जाता है। एंड हमेशा याद रखना, एक अच्छा इंसान ही सक्सेसफुल बनता है। इसी के साथ अब आ जाते हैं नंबर 2 पॉइंटर पर। खुद को वीक कभी नहीं समझना है। दुनिया में काफी टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग हमसे ऊपर होते हैं, सम पीपल आर बिलो अस, बट हमें खुद को खुद से वीक नहीं समझना है। पीपल आर देयर टू जज यू, दे विल मेक यू फील दैट यू आर नॉट सो ग्रेट एज दे आर, बट हमें अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। आई लव दिस कोट, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन दिस वर्ल्ड बिलीव इन यू। वीडियो के इस पॉइंट पर आई वॉन्ट कि आप एक बार पॉज करके अपनी डायरी और पेन निकालो और उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो। आपको क्या लगता है आप किन चीजों में अच्छे हो। भले ही शायद अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा हो कि यार मैं इतने छोटे शहर, छोटे गांव से आता हूँ, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मेरे अंदर क्या ही स्ट्रेंथ है, बट रुक जाओ, आपके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रेंथ है। अगर आज आप यहाँ तक पहुंचे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ चीजें तो आपके पास रही होंगी, राइट, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। कितने लोग आपके एज ग्रुप के हैं जिन्हें मतलब कोई रिसोर्स नहीं मिला है यार, मतलब दे आर failed in the classes, they are struggling to even speak,
दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज मोबाइल फोन, राइट? सो आप में कुछ तो क्वालिटीज हैं, यू हैव टू मेक योर सेल्फ रियलाइज दैट। अगर आप खुद अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानोगे तो कोई और नहीं पहचानने में मदद करेगा। जैसे कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी स्ट्रेंथ कुछ यही थी कि आई वॉज गुड इन टॉकिंग, नॉट मच, आई वुड से बहुत ही शर्मीली टाइप की स्टूडेंट थी मैं कॉलेज के टाइम पर, एंड बट स्टिल आई वुड से आई वॉज गुड इन टॉकिंग, माई पर्सनैलिटी वॉज ओके एंड अभी मैं ऐसा जज कर पा रही हूँ, पर उस टाइम पर आई यूज्ड टू फील कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, मैं जैसी भी थी। एंड मेरी वीकनेस ये थी कि कभी भी कॉलेज में या फिर कहीं भी अगर कोई जवाब दे देता था, अगर मुझे कोई कुछ बोल देता था कि यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट और वट एवर, तो मैं उल्टा फाइट बैक करने की जगह रोने लगती थी। ये मेरी काफ़ी बड़ी वीकनेस थी, जो कि आई गेस थोड़ा सा मेरी मॉम से ये वाली चीज़ आती है कि कुछ भी ऐसा होता है, कोई अगर बोलता है तो आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग, सो दैट वाज माय वीकनेस। तो आप भी एक बार डायरी में अपने स्ट्रेंथ्स एंड क्या वीकनेसेस हैं, अगर यार वीकनेसेस है ना उस पर भी काम किया जा सकता है। एंड आई वुड लव टू नो, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी क्या वीकनेस थी, क्या स्ट्रेंथ था, आई वुड लव टू नो कि आप डायरी में क्या लिखे हैं। अगर कमेंट्स में आप बताओगे कि क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपकी है, माइट बी कि मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। एंड यार अपने सब्सक्राइबर्स को इतना जानने का हक तो मुझे डेफिनेटली होना ही चाहिए, राइट? और अगर जो वीकनेसेस हैं आपके अंदर आपको लगता है कि वो ओवरकम नहीं हो सकती, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम बनती है ना तो उससे पहले उसका सोल्यूशन गॉड रेडी कर देते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपके पास कोई भी वीकनेस आपको लगता है यू कांट टॉक एफिशिएंटली और वॉट एवर, ट्रस्ट मी, अगर आप उस वीकनेस पर कंसिस्टेंटली काम करो ना तो यू कैन बिकम द बेस्ट, यू कैन बिकम द टॉप 1% इन दैट पर्टिकुलर चीज। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड फेल्ट दैट थिंग। I used to look so dumb in school days. If you look at my school days pictures, जो बच्चे थे क्लास के, they used to make fun of me. They used to call me chashmish. They used to call me motu, dumb and what not. जबकि I was good in studies and teachers used to like me. But वो एक ऐसा image बन जाता है, right? But I decided after completing my 12th कि I will work on myself. I will work on the way I talk. I'll work on my whole personality. My personality should be सच कि वो लोग जो हंसते थे वो खुद आकर कॉम्प्लीमेंट करें। एंड ट्रस्ट मी, दे ऑल लाइक सी माई वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, सी माई पोस्ट एंड एवरीथिंग, एंड दे इन द सेम ग्रुप जिसमें बुराई हुआ करती थी, दे आर टॉकिंग अमेजिंग थिंग्स अबाउट मी। सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू। कोई वीकनेस है ना उसको पकड़ लो आप एक बार एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है? एंड हुएवर यू आर, आप जहाँ से भी आते हो, चाहे आप पूरे भारत के सबसे छोटे और अगर गरीब गांव से भी आते हो ना, ट्रस्ट मी, तब भी आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। यू कैन डू अ लॉट। वी एज ह्यूमन हैव द पावर टू अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव। इट्स जस्ट दैट हमारे माइंड में वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए एंड बाकी सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन लगनी चाहिए, एंड दैट्स वेयर द रियल गेम बिगिंस। नंबर 3, आपके कॉलेज के दौरान जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, जैसे आज के टाइम पर जो मेरी एज है तो मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँ, मैं घर खरीदूँ, मैं ऐसे एसेट्स खरीदूँ जिनका वैल्यू बढ़े, राइट? बीट अपना बंगला हो, अपना स्टूडियो हो, जो इनमें से काफ़ी गोल्स मैं पूरे कर चुकी हूँ, राइट? एंड मे बी गोल्ड इन्वेस्टमेंट, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, दीज आर लाइक इन्वेस्टमेंट फॉर पीपल ऑफ माई एज। बट आप जिस एज में हो, आप इनिशियल स्कूल से अगर कॉलेज में आ रहे हो, कॉलेज में हो, एकदम फ्रेशर हो, तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज इन योर सेल्फ। अब योर सेल्फ में भी कई चीज़ें आती हैं। आपकी स्किल्स में इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे उससे आप पैसे बना रहे होगे। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इन योर अर्ली 20s इज अपनी स्किल्स पर काम करना एंड ऑब्वियसली आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उस पर काम करना। चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप सेल्फ ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं, खुद को बेटर एंड अट्रैक्टिव कैसे दिखा सकते हैं, उस पर काम करो। बट येस, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इन योर अर्ली 20s इज इन योर सेल्फ। जैसे कि मैंने जो ये लिस्ट बनाई आपके लिए, हाई वैल्यू स्किल अर्निंग पोर्टल्स, ये कुछ ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर अगर आपको हाई वैल्यू स्किल्स आती है, हो सकता है कि आपको डाउट हो कि हाई वैल्यू स्किल क्या होती है एंड लो वैल्यू स्किल क्या होती है। तो हाई वैल्यू स्किल वो स्किल्स हैं जिनमें जिन स्किल्स को सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, चाहे वो कोडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, थोड़ा आपको समय उसमें लगाना पड़ता है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल टू लर्न दैट स्किल एंड उसके बाद आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन रहे होते हो। बट देयर आर सम बेसिक स्किल्स एज वेल जो कि सभी को आती है, चाहे
फॉर एग्जाम्पल डेटा एंटर करना, इंग्लिश में कुछ टाइप करना, पैराग्राफ लिखना और मे बी गेम खेलना और व्हाट्सएवर, राइट। वो काफ़ी बेसिक स्किल्स हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिनको आप देख सकते हो साइड में। ये बेसिक स्किल्स आपको जो भी आती हैं उनके माध्यम से आप अर्न करना शुरू कर सकते हो। जैसे क्लिक वर्कर इज समथिंग जिसमें आप डेटा एंट्री या फिर सर्वे वगैरह करके अर्न कर सकते हो। यूज़र टेस्टिंग है, अगर आप वेबसाइट्स ऐप्स को टेस्ट करते हो तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। बट बी केयरफुल विद ऑल द पोर्टल्स। आजकल हर एक प्लेटफॉर्म क्या यार, इवन व्हाट्सएप पर भी स्कैम हो रहे हैं। आपको कोई मैसेज आ जाता है जहाँ पर अगर आप एक इमेज डाउनलोड कर लो तो फ़ोन हैक हो जाता है, विच इज़ वेरी क्रेजी, राइट। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए कि आपका जो सॉफ्टवेयर, आपका लैपटॉप है, सब सेफ़ है, जो आपको एंटीवायरस है, चीज़ें वॉट एवर आर रिक्वायर्ड वो सब आपके में इंस्टॉल्ड हो, उन सब का ध्यान रखते हुए इन सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इवन लिंक्डइन पर भी यार कोई जो लिंक्स होते हैं उनको क्लिक करते हो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। कोई अननोन पर्सन है या फिर सस्पिशियस अकाउंट है, उनके द्वारा कोई मैसेज आए, उन सबको टच नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी जो लिस्ट बनाई गई है, मैं व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है, हमारी कम्युनिटी है, उसमें आई विल शेयर दिस लिस्ट। साथ में देखो आपके लिए फ्री स्किल लर्निंग पोर्टल्स भी मैंने प्रिपेयर किया है। अगर आपको हाई वैल्यू स्किल सीखनी है तो आप वो कहाँ से सीख सकते हो। एंड ये रिमोट जॉब एंड इंटर्नशिप के लिए पोर्टल्स भी रेडी है। नंबर 4th पॉइंटर जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टे अवेयर ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम डे 1। अब ये गलती यार मैंने काफी ज्यादा करी थी। मैं कॉलेज में चली गई थी, शुरुआत में वही नए लोगों से मिलना, नए फ्रेंड्स बनना, काफी डिस्ट्रैक्शन मतलब हो ही जाता है। जब आप स्कूल से निकल के कॉलेज में जा रहे होते हो, इतने सारे लोग मिल रहे होते हैं, नए नए लोग होते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं। पर आपको ये ध्यान देना है कि डे 1 से आप अपनी एक डायरी बना लो और उसमें गुड अपॉर्चुनिटीज़ और या फिर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई करियर करके एक टॉपिक लिखो एंड राइट डाउन ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती हैं। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही, अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे सेकेंड ईयर में पता चली थी। एंड मेरी एक फ्रेंड शी न्यू अबाउट दिस, उसने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था बट उसने किसी को बताया नहीं था, मे बी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन और व्हाट्सएवर, राइट। सो इसमें ये होता है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप अप्लाई करते हो, इसमें सब कुछ बढ़िया से हो जाता है, तो कॉलेज के हर ईयर में आपको 50,000 कैश प्राइज दिया जाता है। ये गवर्नमेंट का AICTE और E समथिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्कॉलरशिप होता है। मेरिट बेस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसमें सिर्फ प्योरली आपके मार्क्स अगर अच्छे आए हैं, 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो कि टेक, साइंस इस सब रिलेटेड डिग्रीज को कर रहे हैं। एंड दिस इज़ फॉर गर्ल्स ओनली, सो उन्हें हर साल 50,000 कैश प्राइज दिया जाता है। इसी प्रकार से कई सारे फॉर ऑल, ओपन फॉर बॉयज़ गर्ल्स, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ज़रूर से अपनी डायरी में एक सेक्शन बनाइए आप, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई करियर, इस टाइप का कुछ टाइटल दीजिए एंड उसमें लिख लीजिए एंड उसको रिविजिट करते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने कुछ लिखा हो और वो डेट भी निकल गई, फिर आपको बाद में पता चल रहा है कि अरे भाई ये भी कोई चीज़ होती है। अब जैसे इसमें आप लिख सकते हो MLH के हैकेथॉन्स होते हैं, मेजर लीग हैकेथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा जो आपकी स्टेट लेवल दिल्ली पुलिस हैकेथॉन, इसमें आप जा सकते हो आगे चल के, राइट। एंड कई इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उन सबको आप लिख के रखो। बाकी इंटरनेट पे आप सर्च भी कर सकते हो। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको इधर उधर से नहीं मिलती है, कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि इंटरनेट पर हमें उतने अच्छे से नहीं मिलती हैं, नहीं समझ आती हैं, तो दिस पेज सौम्या वन सिंह जो आपका यूट्यूब चैनल है, ये उसी के लिए डेडिकेटेड है। अगर इस पर नहीं तो शॉर्ट वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पर आते रहते हैं अबाउट दीज अपॉर्चुनिटीज़, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आई मेक श्योर कि कुछ जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आप मिस नहीं करो। जैसे कि आजकल के टाइम पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं, चाहे वॉलमार्ट का कंपटीशन हो गया जिसमें कैश प्राइज मिलता है, इंटर्नशिप, PPO, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है, राइट। सो हमें अवेयर रहना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पॉइंटर का है, पॉइंट नंबर 4, कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है और बहुत बुरा लगता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट फिट होते हैं और हम वो जीत सकते थे, पर हमें बाद में पता चलता है, राइट। सो स्टे अवेयर। अगर यहाँ तक की बातें सारी समझ में आ गई हैं और आप अग्री करते हैं तो कमेंट में सॉर्टेड लिख देना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप साथ साथ में सुन रहे हो, समझ रहे हो एंड आपका फायदा हो रहा है। नंबर 5 आ जाते हैं मेरी फेवरेट आदत पर, जिसने मेरा काफी ज्यादा मदद किया है मेरे सफल करियर के लिए। हर ईयर हमें खुद के लिए कुछ गोल्स बनाने हैं ताकि कोई भी ईयर वेस्ट ना जाए। जैसे 2026 जो बचे हुए मंथ्स हैं, हम उसके लिए ये
गोल बना सकते हैं कि हमें एक अच्छी स्किल सीखनी है और उस स्किल की मदद से एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट या एक इंटर्नशिप ज़रूर से करना है जो कि हमारे करियर के लिए काफ़ी मदद करेगा, राइट। इस प्रकार से अगर हम हर महीने हर ईयर के कुछ गोल्स लिखते जाएंगे, उनको ऐसी जगह पर लगाएंगे, उनको पेस्ट कर देंगे अपने रूम में या फिर अपनी डायरी में, जिनको हम बार बार खोलते हैं, जिन पर हमारी बार बार नज़र जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका मदद करेगा। आपके माइंड में वो चीज़ें आती रहेंगी कि यार इस साल मुझे ये इंटर्नशिप करनी है या फिर ये स्किल सीखनी है। एक तरीके से आपका रिमाइंडर रहेगा वो, बिकॉज हमारा जो माइंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें देखता है। आप कॉलेज जाओगे, 100 लोग मिलेंगे, कई चीज़ें होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, दोस्ती होगी, प्यार होगा, जो भी चीज़ें होंगी, तो इन सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं जो आपका गोल है वो भूल से जाते हो, ठीक है। तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। यूज़ योर माइंड टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, डोंट यूज़ योर माइंड टू स्टोर आइडियाज़ को हमें पेन पेपर पर लिखना है, ठीक है, डायरी में लिखना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इशू है तो आप लॉग वाली डायरी भी ले सकते हो। और ये ध्यान रहे, कोई भी स्किल यार गलत या सही नहीं होती। हमारे इंडस्ट्री में कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि काफ़ी पुरानी मानी जाती हैं, पर उन स्किल्स की मदद से भी कई सारे लोग काफ़ी बढ़िया पैसे कमा रहे होते हैं। जैसे कि PHP, अभी रिसेंटली मैं सेल्सफोर्स के एक इवेंट में गई थी, दे इनवाइटेड मी एज इन्फ्लुएंसर एंड टेक कंटेंट क्रिएटर। तो वहाँ पर कई लोगों से मैं मिली जो कि PHP की मदद से काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सो कोई भी स्किल यार अच्छी बुरी नहीं होती है। अगर आपको पसंद है वो चीज़ और आप उसमें जानते हो कि मैं कहीं ना कहीं टॉप में आ सकता हूँ, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर डेली की बात करें, थोड़ा सा आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप उसको नोटबुक में लिख ले तो और बेटर है कि हमें आज के दिन में क्या करना है। जैसे अगर 1 अगस्त को हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अगस्त का अगर मैं होती तो मेरा कुछ टू डू लिस्ट इस प्रकार से दिख रहा होता, चाहे हम सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर, मतलब एक ब्रेक के बाद जब कॉलेज शुरू हो रहा है, या फिर स्पेशली अगर मैं लेट्स से फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा जो टू डू लिस्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता कि दिस इज डे 1 ऑफ कॉलेज, आई हैव टू एक्सप्लोर, आई हैव टू डू नेटवर्किंग, आई हैव टू मीट द राइट काइंड ऑफ पीपल जिनका थोड़ा माइंडसेट, पर्सनैलिटी मेरे टाइप का हो, ठीक है। पहले ही दिन से एकदम एक्सप्लोर करने के लिए अपने से एकदम अपोजिट लोगों के साथ नेटवर्किंग नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरा मतलब डे 1 ऑफ कॉलेज है तो आई वुड से गॉड विश मी लक, क्योंकि कैसे लोग होंगे, क्या होगा, वो एक थोड़ा सा नर्वसनेस उस टाइप की चीज़ें होती ही हैं। एंड आई वुड वॉच सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब अबाउट डे 1 ऑफ कॉलेज कि क्या मिस्टेक्स हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली आई विल वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी एज वेल, बिकॉज कहीं पर भी हम जाएँ, before we speak our body language speaks, right? So the way we dress up, the way we present ourselves, because अगर आप confident, bold and strong लगते हो ना, तो आधे लोग तो आपसे वैसे ही मैस नहीं करेंगे कॉलेज में, राइट। इफ़ यू आर वेरी इफ़ यू लुक, योर पर्सनैलिटी लुक्स वेरी वीक एंड दैट सॉर्ट ऑफ, तो कहीं ना कहीं मे बी लोग ऐसे थोड़ा बुली करे, राइट। और अगर रैगिंग या जो वैसे तो नहीं होती है आज के टाइम पे, बट वो बोलने के लिए नहीं होती है। सो इफ़ योर पर्सनैलिटी इज़ गुड ना, सो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 6, ज्वाइन द राइट कम्युनिटीज़। आपके कॉलेज में भी जो कम्युनिटीज़ होंगी उनमें ज्वाइन करिए, चीज़ें सीखिए। जो थोड़ी नॉन करियर वाली कम्युनिटीज़ होती है वो भी कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है, बट हमें ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा जैसे डांसिंग या फिर एक्टिंग, वो सब वाली सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाना है कि टाइम वेस्ट हुए जा रहा है, हम अपने करियर पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, अगर आपको आपका करियर ही उन फील्ड्स में बनाना है, डांसिंग या फिर ऐसा जो भी प्रोफेशन है, तो डेफिनेटली दैट्स गुड फॉर यू। बट जो हमारे करियर से रिलेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कोडिंग क्लब्स हो गए, या फिर अगर आपके कॉलेज में मान लो कुछ है ही नहीं, मान लो इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई क्लब नहीं है, तो काफ़ी सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी होती हैं, जैसे गूगल डेवलपर ग्रुप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटीज़ होती हैं, गेटअप कैंपस एक्सपर्ट हो गया, जिनको आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मान लो जो थोड़ी टॉप सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, इन सब में नहीं रहते हो, तब भी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज़। आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, जो इवेंट्स ये लोग ऑनलाइन कराते हैं उनका हिस्सा बन सकते हो, आप नेटवर्किंग कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल्स के द्वारा, लिंक्डइन, ट्विटर, राइट। और नंबर 7 आई वुड से शेयर योर लर्निंग्स ऑन द इंटरनेट। शुरुआत से ही अगर आप थोड़ा एक्टिव रहोगे इंटरनेट पर, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आपके पास कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो कि आपको शायद पता भी नहीं था कि भाई ये भी कुछ चीज होती है, राइट। अब इन सभी में से बताई हुई अगर 2-3 चीजों को भी आप बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं तो सफलता और पैसे आपके पीछे पीछे भागे आएंगे। आपको बस ध्यान देना है अपनी ग्रोथ पर, चीजों को लिखना है और थोड़ी क्लैरिटी माइंड में रखनी है। जो आपके लिए लिस्ट प्रिपेयर की गई है
पोर्टल्स की टू अर्न मनी इफ़ यू नो बेसिक स्किल या फिर हाई वैल्यू स्किल, वो जो प्रॉपर लिस्ट है आपको मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका कोई आदेश है तो कमेंट में आप अपने कमांड्स को छोड़ सकते हैं, आई विल रीड देम एंड जरूरत पड़े तो डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो आपकी कमेंट के लिए जरूर बनाए जाएंगे। आपने जो कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से सीखा उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड सोशल मीडिया पर भी शेयर करिएगा, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आई एम ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड मुझे टैग करिएगा ताकि आई कैन रीड अबाउट योर लर्निंग्स एंड मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के विनर्स को भी आसानी से हम शॉर्टलिस्ट कर पाएं। इस चैलेंज के विनर्स का ऐसा कुछ नहीं है कि एक एज क्राइटेरिया या फिर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इस सिटी से ही आप होने चाहिए, आप कहीं से भी हैं, आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं आप उनको शेयर करिए, मुझे टैग करिए एंड यू कैन बी द विनर। जैसे राउंड 1 एंड राउंड 2 में विनर्स को हमने गिफ्ट शिप किए हैं, उस तरीके से राउंड 3 में आप भी या अपकमिंग राउंड्स में आप भी विनर बन सकते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.